चलिए आज बात करते हैं शरीर के उन दो बेहद जरूरी तरल पदार्थों की जो हमें जिंदा रखते हैं, रक्त और लसीका। इनको आप हमारे शरीर के अंदर बहने वाली दो नदियों की तरह समझ सकते हैं, जो जीवन को बनाए रखने के लिए एक साथ मिलकर काम करती हैं। जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी लॉजिस्टिकल चुनौती है। हमारे शरीर में खरबों कोशिकाएं हैं और हर एक को जिंदा रहने के लिए लगातार खाना और ऑक्सीजन चाहिए। तो सवाल यह है कि ये सब होता कैसे है। कल्पना कीजिए कि आप एक बहुत बड़े शहर के मेयर हैं, जिसमें खरबों नागरिक हैं, मतलब हमारी कोशिकाएं। आपको ये पक्का करना है कि हर नागरिक तक रोज खाना पानी पहुंचे और उनका कचरा भी रोजाना साफ हो। हमारे शरीर के सामने ठीक यही चुनौती है और इसे बिना रुके बड़ी कुशलता से हल करना होता है। तो इस मुश्किल को सुलझाने के लिए हमारे जैसे जटिल जीवों ने अपने अंदर ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ खास तरल पदार्थ विकसित किए, और यही तरल पदार्थ हमारे शरीर के पूरे डिलीवरी सिस्टम की रीढ़ हैं। तो चलिए पहले समाधान पर आते हैं, और वो है रक्त, यानी हमारा ब्लड। रक्त एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारे शरीर के मेन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, या यूं कहें कि एक सुपर हाईवे की तरह काम करता है। जब हम खून के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में बस एक लाल रंग का लिक्विड आता है ना, पर असल में ये उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ये दो मुख्य चीजों से बना है। लगभग 55% तो एक तरल हिस्सा है जिसे प्लाज्मा कहते हैं, और बाकी 45% ठोस कण हैं जिन्हें हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहते हैं। अब ये प्लाज्मा जो है तो ज्यादातर पानी ही, पर इसमें कुछ बड़े कमाल के प्रोटीन होते हैं, जैसे फाइब्रिनोजेन खून का थक्का जमाने में मदद करता है, ग्लोब्यूलिन हमारे शरीर के डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है, और एल्ब्यूमिन हमारी कोशिकाओं में पानी का सही बैलेंस बनाए रखता है, जिसे ऑस्मोटिक बैलेंस भी कहते हैं। चलिए अब खून के उस 45% हिस्से पर आते हैं, यानी फॉर्म्ड एलिमेंट्स पर। इनको आप एक स्पेशल क्रू की तरह समझ सकते हैं, जहां हर सदस्य का एक बहुत ही खास काम होता है। इस क्रू में सबसे पहले हैं लाल रक्त कोशिकाएं या आरबीसीज। ये हीमोग्लोबिन नाम के खास प्रोटीन की मदद से फेफड़ों से ऑक्सीजन उठाती हैं और शरीर की हर एक कोशिका तक पहुंचाती हैं, और इनकी संख्या सच में बहुत ज्यादा होती है, लगभग 50 लाख प्रति क्यूबिक मिलीमीटर। इसके बाद आती हैं श्वेत रक्त कोशिकाएं या WBCs। ये हमारे शरीर की सेना हैं जो बाहरी हमलावरों और इन्फेक्शन से लड़ती हैं। आरबीसीज के मुकाबले इनकी संख्या काफी कम होती है, पर इनका काम तो जान बचाने वाला है। और हाँ, इस सेना मतलब WBCs की भी अपनी एक पूरी टीम है। इसमें सबसे ज्यादा लगभग 60 से 65% न्यूट्रोफिल्स होते हैं। ये वो सैनिक हैं जो किसी भी इन्फेक्शन वाली जगह पर सबसे पहले पहुंचते हैं। फिर आते हैं लिम्फोसाइट्स, जो करीब 20 से 25% होते हैं, और ये हमारी इम्यून सिस्टम के स्पेशलिस्ट सैनिक हैं। और आखिर में है प्लेटलेट्स। ये असल में पूरी सेल्स नहीं, बल्कि सेल्स के छोटे छोटे टुकड़े हैं जो चोट लगते ही फौरन एक्शन में आ जाते हैं और खून के बहाव को रोकने के लिए मरम्मत का काम शुरू कर देते हैं। तो ये मरम्मत होती कैसे है? ये प्रोसेस एक डोमिनो इफेक्ट जैसा है। जैसे ही चोट लगती है, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा में मौजूद प्रोटीन एक के बाद एक एक्टिवेट होते जाते हैं, और अंत में वे फाइब्रिन नाम के धागों का एक जाल सा बुनते हैं। ये जाल लाल रक्त कोशिकाओं को फंसाकर एक प्लग या थक्का बना देता है, जिससे खून बहना बंद हो जाता है। कमाल है ना? तो हमने देखा कि खून हमारा मेन डिलीवरी सिस्टम है, एक सुपर हाईवे जो लंबी दूरी तक तेजी से सामान पहुंचाता है। पर यहां एक पेंच है। खून तो हमेशा खून की नसों के अंदर ही बंद रहता है, वो हर एक कोशिका तक सीधे नहीं पहुंचता। तो फिर कोशिकाओं और खून के बीच जरूरी चीजों का लेन देन आखिर होता कैसे है? और बस यहीं पर हमारी कहानी में एंट्री होती है दूसरे हीरो की, यानी लसीका की। ये वो बेहतरीन सिस्टम है जो लोकल लेवल पर, मतलब सेल टू सेल लेवल पर इस लेन देन को संभालता है। तो खून और लसीका में कुछ बड़े और जरूरी फर्क हैं। लसीका रंगहीन होता है क्योंकि इसमें आरबीसीज नहीं होते। इसमें प्रोटीन भी खून के मुकाबले कम होता है। लेकिन सबसे बड़ा, सबसे जरूरी फर्क यह है कि खून तो हमेशा अपनी नसों में बंद रहता है, जबकि लसीका वो सीधे सेल्स के बीच में बहता है, उन्हें नहलाता है। तो ये लसीका, जिसे हम टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं, असल में है क्या? ये खून के प्लाज्मा का ही एक छना हुआ हिस्सा है। ये पतली पतली नसों यानी कैपिलरीज से बाहर निकलकर कोशिकाओं के बीच की जगह को भर देता है, और इसी से ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को खून से कोशिकाओं तक और कोशिकाओं से कचरे को वापस खून तक लाने का एक रास्ता बन जाता है।
तो कुल मिलाके हमने ये देखा कि ये दो अलग अलग लिक्विड्स हैं, पर इनका मिशन एक ही है, हमारे शरीर की हर एक कोशिका को जिंदा और स्वस्थ रखना। ये पार्टनरशिप ना बड़ी शानदार है। खून एक सुपर हाईवे की तरह है जो तेजी से सामान लाता है, और लसीका एक लोकल डिलीवरी सर्विस की तरह है जो उस सामान को हर घर यानी हर कोशिका तक पहुंचाता है। और फिर ये लसीका वापस खून में मिल जाता है, जिससे ये साइकिल लगातार बिना रुके चलता रहता है। ये बात कितनी जरूरी है इसका अंदाजा आप इस लाइन से लगा सकते हैं। खून और कोशिकाओं के बीच कोई डायरेक्ट लेन देन होता ही नहीं, सब कुछ लसीका के जरिए ही होता है। मतलब ये एक ऐसा बिचौलिया है जिसके बिना सब कुछ ठप पड़ जाएगा। खून और लसिका की ये जुगलबंदी, ये पार्टनरशिप हमारे शरीर में हर पल, हर सेकंड, खरबों बार चुपचाप चलती रहती है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि हमारे अंदर ऐसी और कितनी कमाल की छिपी हुई प्रणालियां हैं जो हमें जिंदा रखने के लिए लगातार काम कर रही हैं।